अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। आज हम सूट के बचे हुए कपड़े से खूबसूरत बेबी फ्रॉक तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए ये देखें मेरे पास ये कपड़ा है। इस पर मैं 1-1 इंच का निशान लगा के इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लूँगी। आपने ये डिज़ाइन तैयार करते हुए कपड़े को डबल रखना है, यानी अगर आपकी बॉडी 8 इंच होनी चाहिए तो आपने ये कपड़ा 16 इंच लेना है। लंबाई और चौड़ाई में आपने इसकी डबल लेंथ लेनी है। ये देखें पहले मैंने इस रुख में सारी लाइंस लगा ली है। अब मैं दूसरे रुख में भी इसी तरह लाइंस लगा के 1-1 इंच के मार्जिन पे लाइंस लगा के इस तरह से बॉक्सेस बना लूँगी। ये देखें जी इस तरह। ये बात भी ध्यान में रखें कि मैं यहाँ लाइंस लगा रही हूँ, लेकिन मैंने साइड पे एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ है, ताकि जब मैं डिज़ाइन बनाऊँ तो अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो मैं इसमें मज़ीद लाइंस लगा के मज़ीद डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकती हूँ। आप भी इसी तरह से कीजिएगा। ये मैं 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रही हूँ। ये देखें जब हमारे बॉक्सेस बन जाएंगे फिर हम सुई में धागा डाल के बॉक्सेस के चारों कोनों को आपस में मिला देंगे सुई की मदद से। ये देखें कुछ इस तरह से। यहाँ देखें मैं चारों कोनों पे एक एक टांका इस तरह से लगा के धागा खींच लूँगी। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा। और मैंने इनके दरमियान एक एक बॉक्स का फासला भी छोड़ना है, यानी मैंने एक बॉक्स के चारों कॉर्नर्स को मिलाना है, फिर अगले बॉक्स को छोड़ के नेक्स्ट बॉक्स के चारों कॉर्नर्स को मिलाना है। इसी तरह से हम सारे बॉक्सेस के कॉर्नर्स को मिला के इस तरह से डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। हम एक एक बॉक्स छोड़ते जा रहे हैं और इनके चारों कोनों को मिलाते जा रहे हैं। इसी तरह से हमने पूरी ये बॉडी तैयार कर लेनी है। ये फ्रॉक की बॉडी तैयार हो रही है। ये देखें जी, हमारे पास ये बॉडी तैयार हो चुकी है। इसकी चौड़ाई 12 इंच है। 12 इंच में मैं इसको काट लूँगी और इसकी लंबाई 8.5 इंच है, जो कि कटिंग होने के बाद, सिलाई होने के बाद 7 इंच में हमारे पास तैयार हो जाएगी। यहाँ देखें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहीं से मैं इसको काट लूँगी। काटने के बाद इसकी हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं इसका शोल्डर 4.5 इंच पे काट लूँगी। ये मैं स्टैंडर्ड साइज़ पे फ्रॉक की सिलाई कर रही हूँ। आप अपनी बच्ची के नाप के हिसाब से उसका शोल्डर और फिटिंग वगैरह रख सकती हैं। अब हम इसके गले की कटिंग कर लेंगे। गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और इसको 3 इंच में डीप रख रही हूँ। यहाँ मैंने गले को कपड़े पे चिपका लिया है। अब मैं इसके साइड पे सिलाई लगा के इसको फ्रॉक पे सिलाई कर लूँगी। ये देखें मैंने इसको यहाँ पे पलटा लिया है और इसको प्रेस भी कर लिया है। अब हम इसके बैक साइड वाले कपड़े को इसके साथ अटैच कर देंगे और इसका पिछला गला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 1/2 इंच फेस को इस तरह से कट कर लूँगी और दरमियान में मैं 2.5 इंच फेस को एक कट लगा लूँगी। उसके बाद मैं ये कपड़ा ले लूँगी और इसको मैं तिरछा काट लूँगी। ये देखें इस तरह से स्केल की मदद से मैं एक सीधी लाइन लगा लूँगी और इसको मैं काट लूँगी। ये डबल कपड़ा है। ये देखें जी, इसकी चौड़ाई तकरीबन 1/4 इंच है। अब हम इसको पिछले गले पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद बैक पे जो कट लगाया था उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से हम कट लगा लेंगे। ये मैंने 3 इंच पे कट लगाया है, क्योंकि हमें ऊपर से थोड़ा सा फालतू रखना है ताकि हम फोल्ड करके इसको सिलाई लगा सकें। कट हमने 2.5 इंच का लगाया था, लेकिन इस कपड़े पे कट हम आधा इंच फालतू लगाएंगे। ये देखें जिस तरह से सिलाई करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है।
अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा हमने इसीलिए छोड़ा था कि हम ऊपर से इसको फोल्ड कर सकें। यहाँ इसको इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। फ्रॉक के नीचे जो चोंटें डालनी है उसके लिए मेरे पास ये कपड़ा है और ये लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, अगर मैं इसको डबल भी पैमाइश करूं तो इसकी पैमाइश 23 इंच है। अब हम मशीन का बड़ा टांका रख के इस पे इस तरह से एक लंबी सिलाई लगा लेंगे और फिर धागा खींच के छोटी छोटी चुनटें डाल लेंगे। इसी तरह से हम फ्रॉक का अगला और पिछला हिस्सा तैयार कर लेंगे और उसको बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। जैसा कि हमारी बॉडी की चौड़ाई 12 इंच है तो इसको भी मैं पैमाइश करके 12 इंच पे ही लेके आऊँगी। ये देखें, इस तरह से ये 12 इंच पूरा हो जाएगा। तो अब हम इसको बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ हम बॉडी का मिड पॉइंट ले लेंगे और उस पर निशान लगा लेंगे और इसी तरह जो नीचे हमने चुनटों वाला कपड़ा है उसका भी इसी तरह से मिड पॉइंट ले लेंगे और मिड पॉइंट से ही इसको इसके साथ सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, फ्रंट पार्ट पे हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया है और इसी तरह बैक साइड पे भी हम इसी तरह चुनटों वाला कपड़ा सिलाई कर लेंगे। अब हम इसके बाजुओं की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इसकी चौड़ाई 7.5 इंच है और इसकी लंबाई हम 9 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। यानी जो भी हमारा आर्म होल है, यहाँ पे मेरा आर्म होल 4 इंच है तो मैं 9 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि मुझे चुनटों वाले बाजू बनाने हैं उसके लिए। तो ये टोटल लेंथ इसकी 13 इंच हो जाएगी और उसको मैं इस तरह से गुलाई में काट लूँगी और उसके चारों साइड 2-2 सिलाइयाँ लगा लूँगी मशीन का टांका बड़ा करके, जिसको खींच के मैं चुनटे डालूँगी। ये देखें, इस तरह से एक साइड मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसी तरह गुलाई में भी 2 सिलाइयाँ मैं लगाऊंगी। देखें, एक मैंने लगा लिया और अब मैं दूसरी भी लगाऊंगी इसी तरह से एक पाँव के फासले पे। डबल सिलाई लगाने का ये मकसद है कि मैं यहाँ पे शोल्डर के मिड में रख के इसको दोनों साइड से धागा खींच के चुनटे डालूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई थी। दोनों साइड से इतनी चुनटें डालनी है कि ये आर्म होल के बिल्कुल बराबर आ जाए। ये देखें, इस तरह से देखें, एक साइड चुनटें डाल ली हैं। अब मैं दूसरी साइड से दूसरे वाला धागा खींचूंगी और उस पे चुनटें डालूंगी इसी तरह से और उसको इतनी चुनटें डालूंगी कि वो आर्म होल के बराबर आ जाए। ठीक है जी, ये हमारी चुनटें पड़ गई हैं। अब हम इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब हम आगे वाली साइड से भी इसी तरह से दोनों साइड से धागा खींच के चुनटे डाल लेंगे। यहाँ भी हम दोनों साइड से उतनी ही चुनटे डालेंगे कि ये आर्म होल के बराबर आ जाए। उसके बाद अब हम ये तिरछी पट्टी काट लेंगे। ये तकरीबन 2 इंच की पट्टी है और इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताती चलूँ कि आपने जब भी इस तरह से पट्टी लगानी हो तो आप फ्रंट वाली पट्टी को इस तरह से कम रखा करें और बैक वाली पट्टी को ज़्यादा रखा करें। इस तरह से हमारा वो जो मसला होता है कि हम पट्टी सिलाई करते हैं लेकिन नीचे वाली पट्टी सिलाई में नहीं आती, तो वो हमारा मसला नहीं होगा। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से रख के सिलाई कर लूँगी। ये देखें, सिलाई करने के बाद ये सारी पट्टी सिलाई में आई है नीचे से भी। इसके बाद ये जो हमने चुनटें डालने के लिए सिलाइयाँ लगाई थी इनको हम निकाल लेंगे शोल्डर से भी और यहाँ फ्रंट से भी। ये देखें, ये कुछ इस तरह से शेप आएगी बाजुओं की।
यहाँ मैंने इसके दोनों बाजू अटैच कर लिए हैं और अब मैं यहाँ फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई मैं यहाँ पे 11 इंच पे लगाऊंगी। इसके बाद ये जो बॉडी पे हमने डिज़ाइन बनाया था इसमें मैं मोती लगाऊंगी। ये बारीक मोती मैंने ले लिए हैं और इनको मैं इस तरह से लगाते जाऊंगी। जहाँ पे हमने बॉक्स के चारों कॉर्नर जोड़े थे उन पे मैं एक एक मोती लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। इसी तरह से मैं पूरी बॉडी पे ये सारे मोती इसी तरह से लगाती जाऊंगी। इसके बाद मैं फ्रॉक के घेरे पे ये सिल्वर लेस लगा लूँगी। और ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।